I welcome you all again in the class of this online session. Okay, so in our previous class we are discussing about the sets. Fine. So in this class or in this session we will discuss about the solution of the NCERT, that is exercise number 1.1 here. Fine. So we have a question number first, such as which of the following are sets. मतलब ये जो हम इसके पास डिस्कस करेंगे उसमें कौन से सेट्स हैं या कौन से सेट्स नहीं है, उसमें आपको आंसर देना है एंड यू हैव टू गिव अ जस्टिफिकेशन आल्सो. फाइन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. ऐसे कौन से मंथ्स हैं हमारे ईयर में जो स्टार्ट होते हैं विद द लेटर जे. फाइन. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जनवरी है, देन फरवरी एफ नहीं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगेन जून, देन जुलाई, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो वी हैव ओनली दीज 3 months, okay, which are started from a letter J. Fine. So ये 3 मंथ है हमारे पास. ओके. नाउ तो अगर मुझसे ये पूछा जाए या किसी से भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आप ये बताएं कि हमारे यहाँ मंथ में ऐसे कौन से मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो ऑल ऑफ देम आर गिविंग द सेम आंसर, दैट इज जनवरी, जून एंड देन जुलाई. फाइन. सो यही 3 होंगे, तो इसके अलावा तो कोई और होंगे नहीं. तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है. फाइन. तो इसीलिए ये एक हमारा क्या है, सेट है. ओके क्लास. नाउ वी मूव टू अनदर वन. That's the second part of first question. The collection of 10 most talented writers of India. Fine. तो अगर मुझसे पूछा जाए 10 राइटर्स टैलेंटेड, तो मेरे परसेप्शन से अलग होगा. अगर मैं किसी और से पूछूं तो उसके परसेप्शन से अलग होगा. चलिए, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आप मेरे परसेप्शन से किसी और के परसेप्शन से नहीं पूछें, तो अगर मैं विकिपीडिया पे भी डालूंगा तो उसमें भी अपडेटेड वर्जन अलग अलग होगा. बिकॉज हर एक ईयर में जो राइटर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं. तो इसका कोई एक फिक्स सेट नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया की बात करूंगा तो पुराने टाइम में, ठीक है, इन द 19th सेंचुरी कुछ और राइटर्स होंगे अच्छे, 20th सेंचुरी में कोई और राइटर्स होंगे, 21st सेंचुरी में कोई और होंगे. सो दैट मीन्स द आंसर इज चेंजिंग. ओके. तो जब आंसर चेंज हो रहा है दैट मीन्स इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. फाइन. सो देयरफॉर ये सेट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. इट्स नॉट अ सेट. ओके. आई थिंक यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड. अगेन वी हैव 3, 4th and 5th part of first question. In the third part what we have, a team of 11 best cricket batsmen of the world. Fine. अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई बैट्समैन हमें बताने हैं वर्ल्ड के बेस्ट 11 बैट्समैन, तो आई थिंक हर एक का परसेप्शन अगेन अलग अलग होगा. ठीक है, मेरा अलग होगा, जो क्रिकेट कुछ और देखता है उसका अलग होगा. ओके. सो बैट्समैन की अगर हम बात करें तो हम हर एक बंदे का परसेप्शन अलग अलग होता है. सो दैट्स व्हाई अगेन ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है. फाइन. सो अगर मैं आपसे कहूं कि आप 11 बैट्समैन का नाम लिखें, वो आप अलग लिखेंगे, कोई और डिफरेंट लिखेगा. सो दैट्स व्हाई वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न, ओके, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट. सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड सेट. सो इसीलिए ये हमारा सेट नहीं है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. अब देखिए, यहां थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन पे. The collection of all boys in your class. आपकी क्लास में बॉयज कितने हैं? सपोज आप पढ़ रहे हैं, मैं केवल आप, उसने क्वेश्चन में कह दिया योर, तो वो आपकी बात कर रहा है. आपकी अगर क्लास की बात कर रहे हैं तो आपसे अगर पूछा जा रहा है कि भाई आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने बॉयज हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी क्लास में 40 बॉयज हैं तो आप क्या लिखेंगे? 40 बॉयज. ठीक है. अगर आपकी क्लास में कोई और आपकी फ्रेंड है, उनसे पूछा जा रहा है कि कितने बॉयज हैं आपकी क्लास में, तो वो भी क्या लिखेंगे? 40. अगर कोई बॉय है आपकी क्लास में, उससे पूछा जा रहा है कि भाई आपकी क्लास में कितने बॉय हैं, तो वो भी क्या लिखेगा? 40. तो दैट मीन्स कि अगर मैं पर्सनली आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप उसको
फिक्स्ड अमाउंट में बताएंगे कि भाई हमारी क्लास में 40 है, जितने भी क्वांटिटी है मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि 40 हो तो आप कहेंगे 40, फाइन। सो हर एक क्लास में किसी भी स्टूडेंट से अगर मैं पूछूंगा कि उसकी क्लास में कितने हैं, तो उस पूरी की पूरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबका आंसर सेम होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ सेट, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे योर आया, योर मतलब वो आपकी क्लास की बात कर रहे हैं, आपकी क्लास में जितने बॉयज हैं वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है, वो उतने ही रहेंगे, फाइन। तो इसीलिए ये क्या है, ये हमारा सेट है, ठीक है, इट्स अ सेट। अब नेक्स्ट आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब अगर मैं आपसे कलेक्शन पूछ रहा हूं किसका, नेचुरल नंबर का लेस देन 100, तो आई थिंक सब लोगों को पता है कि वो हमेशा सेम ही होगा, बिकॉज लेस देन 100 मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो लेस देन 100 मतलब 1 2 3 4 नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू लेस देन 100। तो 100 को इंक्लूड नहीं करेंगे, कहां तक लेंगे, 99 तक। तो ये हमारा एक सेट हो गया, ठीक है। अब मैं अगर किसी से भी पूछूंगा कि भाई नेचुरल नंबर मुझे लेस देन 100 बताओ, तो सबके सब यही आंसर देंगे, फाइन। सो इट्स अ वेल डिफाइंड सेट, ये कॉमन सेट है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है। नाउ विल मूव टू अदर पार्ट्स क्लास। हियर वी हैव अनदर क्वेश्चंस, that is sixth question of first part, a collection of novel written by the writer मुंशी प्रेमचंद जी, फाइन। सो मुंशी प्रेमचंद जी ने कौन से उपन्यास या कौन सी नोवेल्स लिखी हैं, तो हम एक फिक्स स्पेसिफिक राइटर की बात कर रहे हैं, श्री मुंशी प्रेमचंद जी की, ठीक है। तो जितनी इन्होंने नोवेल्स लिखी होंगी वो एक फिक्स होंगी, बिकॉज हम केवल एक राइटर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, सेट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, याद करिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। पॉजिटिव से शुरू होते हैं, नेगेटिव तक जाते हैं, इधर भी पॉजिटिव जाते हैं, इधर भी और नेगेटिव जाते हैं, ठीक है। तो इवन इंटीजर्स, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड होते हैं, फाइन। तो दे ऑल आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इवन इंटीजर्स। तो ये भी एक फिक्स है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया। नेक्स्ट आते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अगर मैं केवल इस, अब देखो दिस चैप्टर को, केवल इस चैप्टर पर्टिकुलर उसने मेंशन कर दिया कि भाई हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, भाई एनसीईआरटी की बुक है, और एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन जितने होंगे वो ऑल ओवर इंडिया में जिस पे मैथ्स की 11th की एनसीईआरटी होगी, ऑल द क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर सेम। सो देयरफॉर ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा सेट हो गया। लेकिन अब लास्ट वाला देखें आप, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये परसेप्शन, ये डिपेंड करता है ऑन द परसेप्शन ऑफ द पर्सन। भाई किसी को शार्क से डर लगता है, ठीक है, किसी को भालू से डर लगता है, किसी को लॉयन से डर लगता है, ठीक है। बहुत से लोग कॉकरोच से भी डरते हैं, बहुत से लोग छिपकली से भी डरते हैं। तो इसका एक फिक्स वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट, फाइन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस नाउ। So class, this is the second question of NCERT of exercise 1.1. So in this second question, only this A set is given to us in the question. That is, we have set A and the elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the natural number which is less than equal to 6 or less than to 7. Fine. तो इसमें हमें ये बताना है, इसमें हमें what we have to do, we have to fill these blanks विद द हेल्प ऑफ कि भाई ये जो ब्लैंक्स हैं या जो नंबर्स हैं ये बिलोंग कर रहे हैं या फिर दे आर नॉट बिलोंगिंग, ठीक है। अगर हमारे पास बिलोंग होगा, इसका मतलब होता है बिलोंग करना, कि भाई जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं क्या वो इस पूरे के पूरे सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वी हैव टू फिल दिस बिलोंग सिंबल, और अगर बिलोंग नहीं कर रहे हैं सो दैट मीन्स कि हमें ये नहीं बताना है। बिलोंग्स मतलब सिंपल एक बात हम इसको एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि यू आर बिलोंग्स टू विच फैमिली, फाइन। तो जैसे मैं हूँ, आई एम फ्रॉम चतुर्वेदी फैमिली, आप होंगे कोई गुप्ता फैमिली से होगा, कोई वर्मा फैमिली से होगा, फाइन, कोई XYZ, देयर आर n नंबर ऑफ फैमिलीज। सो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि वी आर
बिलोंग्स टू दिस फैमिली, फाइन। तो इसी हिसाब से जो भी एक एलिमेंट है, जैसे हमें ये ए सेट दे रखा है, तो इस ए सेट में जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं, क्या वो उस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, सो देन वी हैव टू राइट दिस सिंबल, और अगर नहीं कर रहे हैं देन वी हैव टू राइट दिस वन, फाइन। सो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो 5, आप देखिए 5 एलिमेंट इसमें है, हाँ बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 बिलोंग्स टू दिस ए। ए हमारा क्या है? सेट है, ओके। तो 5 बिलोंग कर रहा है किसको? फैमिली ए को। नेक्स्ट आते हैं 8 बिलोंग कर रहा है। 8 हमारा इसमें है ही नहीं, तो देयरफॉर हम लोग सिंपल क्या लिख देंगे? बिलोंग नहीं कर रहा। थर्ड पे आते हैं, थर्ड हमारा क्या है? 0। क्या 0 है इसमें? बिल्कुल नहीं है, तो 0 भी बिलोंग ए को नहीं कर रहा। आते हैं आगे फोर्थ में देखिए, फोर्थ बिलोंग कर रहा है, हाँ जी फोर्थ है, बिल्कुल है। तो फोर्थ हमारा क्या कर रहा है? बिलोंग्स कर रहा है। सेकंड हमारा ये भी बिलोंग कर रहा है, और 10 हमारा ये बिलोंग नहीं कर रहा है, बिकॉज ये इस फैमिली में है ही नहीं, ठीक है। तो आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो क्लास, वी हैव थर्ड क्वेश्चन एंड द सब पार्ट इज 1, फाइन। So here we have to write this set into the roster form. Fine. So you all are able to read out that it is of set building form. ठीक है, ये set building form में है. So only we have to convert it into the roster form. So now अब क्वेश्चन क्या लिखा है कि हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं जिस सेट का नाम है A, और उसमें जो x, उसका जो एलिमेंट्स हैं वो x की डेफिनेशन हमें क्या दे रखी है? x इज एन इंटीजर एंड दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस -3 एंड लेस देन टू दिस 7। इसका मतलब ये है कि x है वो किसके बीच में है? -3 से लेके 7 से क्या है? कम है, मतलब 7 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड क्यों है? बिकॉज दिस साइन शोज इनइक्वालिटी साइन, मीन्स कि भाई ये इसके इक्वल भी है, फाइन। इधर ये वाला साइन नहीं है, सो दैट मीन्स कि भाई ये लेस देन है 7 से, तो 7 से लेस क्या होगा? 6, ठीक है। सो जो x की वैल्यू है वो -3 से लेके कहां तक होगी? 6 तक। सो -3 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, बिकॉज 0 आता है। देन फिर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और लास्ट में 6 भी हो सकती है। 7 नहीं होगी। 7 क्यों नहीं होगी? बिकॉज यहाँ पे हमारा इक्वालिटी का साइन नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी हैव ओनली नंबर्स -3 to +6, ओके। दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द दिस सेट A। तो सिंपल हमें इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देना है, एंड इक्वल्स टू A, फाइन। सो दिस इज द दैट सेकंड पार्ट ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन। सो वी हैव B is equals to x and x is a natural number less than 6, मीन्स कि हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 6 से क्या हो? लेस हो, कम हो। सो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओनली वी हैव टू राइट दिस B, then equal to, then place a curly bracket, then after 6 से क्या हो? कम होनी चाहिए। so that's why हम इसमें क्या पुट करेंगे? 6 से कम। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल N से, याद रखना। और 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, याद रखना हमेशा। नेचुरल नंबर की बात हो तो n की बात करेंगे। so यहाँ पे हमें कहां से बात करनी है? नेचुरल नंबर की बात हो रही है, लेकिन कहां तक? लेस देन 6। so हमें पुट करना है 1, 2, 3, 4, 5। 6 लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में उसने हमें मेंशन किया हुआ है लेस देन 6। सो हियर वी हैव लेस देन 6 इन अ क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई वी ओनली टेक टू 5, फाइन। So this is the solution of this question. So class, here we have the third one, that is the next question of question number 3. So here we have C is equals to X, and X is the 2-digit number, the natural number, such that the sum of its digits is 8. ठीक है भाई, उसने क्या कहा हमसे कि 2 डिजिट का हमारा नंबर है, और वो 2 डिजिट हमारी क्या है? नेचुरल नंबर्स की हैं, और उन नेचुरल नंबर की जो 2 डिजिट्स हैं उनका जब हम सम कर रहे हैं तो वो हमारा क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, फाइन। सो जैसे एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि भाई मेरे पास एक नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर 11, ठीक है। अब मैं इसकी डिजिट का सम करूं तो इसमें कौन सी डिजिट है? एक ये वाली डिजिट है जिसको हम 10th प्लेस कहते हैं,
एक ये हमारी डिजिट है जिसको हम वंस प्लेस कहते हैं। मुझे पता है ये बहुत बेसिक है, बहुत से लोगों को पता है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता। फाइन, तो उनके लिए ये, तो ये हमारी 10th प्लेस डिजिट है, ये हमारी वंस प्लेस डिजिट है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरे पास नंबर, इन दोनों का सम क्या आ रहा है 2। ठीक है, इसी तरीके से हमें कोई भी दो ऐसी डिजिट लेनी है, 2 डिजिट की, जिसको हम प्लस करें या उसका सम करें उनकी 2 डिजिट्स का, तो हमारे पास क्या आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मान लो 53 है, 53 को मैं प्लस करूंगा तो क्या आएगा, ये 10th है, ये 2 डिजिट हो गई, दोनों को प्लस करो तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी 2 डिजिट की कितनी डिजिट होंगी। फाइन, तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट डिजिट अपनी 1 ले लेते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि जो हमारी दो डिजिट होंगी उसमें सबसे जो छोटा नंबर होगा वो 11 से लेके 20 या 19 के बीच में होगा। फाइन, सो 1 हो गई, और अगर मैं इसमें ऐसी कौन सी डिजिट प्लस करूं कि हमारा सॉल्यूशन 8 हो जाए, तो 7 होगी, तो दैट मीन्स हमारा नंबर क्या हो गया, 17। समझ में आया? मैंने क्या करा कि हमारा नंबर 17 होना चाहिए। 17 कैसे मैंने निकाला कि भाई अगर मैं 2 डिजिट की बात करूंगा तो 2 डिजिट में सबसे छोटा नंबर हमारा 11 होगा। ठीक है, बट 1 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 2। हमें 2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो 8 लाने के लिए हमें 1 हमने ले ली सबसे छोटी डिजिट, होगी 11 से लेके 19 तक हमारी सबसे छोटी डिजिट होगी, जिसको मैं सम करूंगा तो 8 मिलेगा। तो मैंने 10th प्लेस की डिजिट 1 ले ली और फिर मैंने यहाँ पे 8 रख दिया। तो मैं क्या प्लस करूं, क्या रखूं यहाँ पे, ठीक है, जिसको मैं इसमें प्लस करूंगा तो ये 8 आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 में मैं 7 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो देयरफॉर 1 और 17 हमारा क्या हो गया, एक डिजिट हो गई। ठीक है, अब एक हमें डिजिट पता चल गई, अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इसमें एक बढ़ाता जाना और इसमें एक इंक्रीज करते जाना और इसमें एक डिक्रीज करते जाना है। सिंपल आप इसमें एक बढ़ाएं तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल ये नेक्स्ट नंबर अपना क्या होगा, 26, इसका भी सम 8 है। इसके नेक्स्ट अपना क्या होगा, 35, ये भी 8 है। इसके नेक्स्ट क्या होगा, 44, इसके नेक्स्ट क्या होगा, 53, इसके नेक्स्ट क्या होगा, 62, ठीक है, इसके नेक्स्ट क्या होगा, 71, फाइन, और इसके नेक्स्ट क्या होगा, 80, इसको भी सम करूंगा तो क्या आएगा, 80 आएगा। सो ये हमारे हो गए वो वाले नंबर्स जिनको हम जिनकी हम 2 डिजिट का जब सम करेंगे देन विल गेट द समेशन एज 8। फाइन, और इसको हम नाम दे देंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज सी। सो इट इज योर आंसर। ओके, द 3 पार्ट्स, एंड इन दिस द फोर्थ वन इज d equals to x, and x is a prime number which is the divisor of 60. So for finding the divisor of 60, we just calculate the LCM. So here what we have to calculate, divided to this we have 60, then again 30, we have 10, then again 2, 5, and then 5. So here we have 2 into 3 into 2 into 5. But here we have to write a prime number. So here we have 2, then again 3, then after again 2 is there, but ये बात हमें याद रखनी है कि हमें एक बार में एक ही एलिमेंट को लिखना होता है। We are not supposed to write or repeat any of the elements of the set. Fine, so 2 आ गया, 3 आ गया, अब 2 नहीं लिखेंगे, हम सिंपल क्या लिख देंगे, 5। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर हो गया। Now we'll move to the next one, the sets of all the letters in the word trigonometry. तो सिंपल हमें इसका सेट बनाना है, देन अगेन वी हैव टू पुट E, देन अ कर्ली ब्रैकेट, देन पुट T, कॉमा R, कॉमा I, कॉमा G, कॉमा O, कॉमा N, देन अगेन वी हैव O। सो हम O एक बार लिख चुके हैं तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। देन आफ्टर M, देन E, देन T, T एक बार हम लिख चुके हैं, देन अगेन रिपीट नहीं करेंगे। देन R, R भी हम लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। देन इन द लास्ट वी हैव Y। So this is the answer of the 5th one. Now the last one is F equals to the set of all letters in the word better. ठीक है, तो अगर हम better पे लिखेंगे तो सिंपल F equals to again curly bracket B, then E, then T, फिर T आ रहा है तो हम T एक बार लिख चुके हैं तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। देन फिर से E आ रहा है, E भी हम लिख चुके हैं तो हम फिर से उसको रिपीट नहीं करेंगे। देन वी हैव अ लास्ट वर्ड R. So this is all about question number 3. Now we'll move to another.